समुद्र भूमल्ला सर्वे प्राण परिसेवा प्रकृयते से सुचल किरीटम निपात्यनंगो परितुंगमंच रक्षो परिष्टात् स्वयं जनाभ अपाद विश्वासय आत्मतंत्र अपाद विश्वासय आत्मतंत्र अपाद विश्वासय आत्मतंत्र। बोल कंस मर्दन भगवान की जय। चक्कर खा के गिरते ही कंस के प्राण निकल गए और प्राण निकलने के बाद भी देवताओं ने जय जयकार नहीं करी, क्योंकि देवता किसी मामले में रिस्क नहीं लेते। किसी को विश्वास नहीं है मर गया होगा। जब भगवान ने चुटिया पकड़ के जमीन में भी जब बार बार इधर उधर घुमाया, उसको रगड़ा, तब देवताओं को विश्वास हो गया कि अरे अब तो गया काम से। तब देवताओं ने फूलों की बरसात करते हुए प्रभु की जय जयकार करना प्रारंभ कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। चारों तरफ से जय जयकार होने लगी। भगवान ने तुरंत जाकर के बंदी गृह में पहुंच करके नाना उग्रसेन सहित माता पिता को बंधन मुक्त किया और मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन को पुनः घोषित कर दिया। अब बस थोड़ी देर की बात है, कंस तो मर ही गया है। फटाफट ठाकुर जी का विवाह करके फिर मिठाई खा के जाइएगा। कल कथा का विश्राम दिवस है, इसलिए आज ठाकुर जी का एक विवाह होना जरूरी है और फिर एकादश स्कंद का आनंद हम कल लो। जो कथा 7 दिन न सुन सके हों वो कल की कथा सुनने से पूरा उन्हें फल प्राप्त होगा। और मौनी अमावस्या का विषय पुण्य पर्व भी है, इसलिए विवाह आज होना जरूरी है। और विवाह शादियों में थोड़ा विलंब थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, इसलिए आप थोड़ा धैर्य का परिचय देते हुए बस कुछ ही क्षण और विराजमान रहें। भगवान ने नंद बाबा को समझा बुझा के ब्रजवासियों के साथ वापस वृंदावन लौटा दिए। गर्गाचार्य जी ने यज्ञोपवीत संस्कार करके भगवान को पढ़ने के लिए उज्जैन में भेजे। सांदीपनी मुनि महाराज के यहाँ भगवान ने समस्त विद्याओं को प्राप्त किया और यहीं पर सुदामा जी को भगवान ने मित्र बनाया, जिनकी कथा कल विस्तार से सवेरे के सत्र में सुनेंगे। और उसके बाद भगवान ने गुरु दक्षिणा में गुरु जी का मरा हुआ बेटा ही यमराज के घर से जिंदा करके ला करके गुरुदेव को समर्पित कर दिया। ऐसी दुर्लभ गुरु दक्षिणा भगवान ने प्रदान करी। लौट के जब आए तो ब्रजवासियों की याद भगवान को बहुत ज्यादा सताने लगी, तो उद्धव जी को भगवान ने भेज दिया, मित्र जाओ और जरा देख के आओ ब्रजवासियों का क्या हाल है। तो उद्धव जी महाराज वृंदावन में आए, परंतु मन में थोड़ा ये गर्व है विद्या का, ज्ञान का। मेरे जैसे विद्वान की भाषा भी वहां समझने वाला कोई नहीं होगा, वहां तो सब अनपढ़ लोग हैं। क्या समझाऊंगा मैं? जब मैं अपने स्वरूप में स्थित होकर के उपदेश दूंगा, तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अहमात्मा ब्रह्म सोहम, ये सब महावाक्यों का प्रतिपादन जहत अजहत लक्षणा व्यंजना के द्वारा करूंगा तो कौन समझेगा? चलो देखता हूं। पर वहां जाकर के जब मैया बाबा का प्रेम देखा, बाबा ने जब उद्धव को कृष्ण का मित्र होने के नाते हृदय से लगाया, तो बाबा के हृदय से लगते ही ऐसा प्रेम का रोमांच हुआ उद्धव जी के शरीर में कि सारी ज्ञान की पोटली ढीली हो गई। गोपियों की तो प्रेम उन्मत्त अवस्था को देख करके उद्धव जैसा ज्ञानी चकरा गया। गोपियां तो भौरे से बातें कर रही हैं। कोई भौरा आके किशोरी जी के चरणों में बैठ गया तो गोपियां भौरे से कह रही हैं, मधुप के तब बंधो मास प्रशांति सपत्न्या, मधुप के तब बंधो मास प्रशांति सपत्न्या, कुछ विलुलित माला कुंकुम श्मश्रुभे, कुछ विलुलित माला कुंकुम श्मश्रुभे, महत मधुपति तन्माननीनां प्रसादम्, मधु मधुपति तन्माननीनां प्रसादम्, यदु सदसि विडम्यं यस्य दूरस्वमी, यदु सदसि विडम्यं यस्य दूरस्वमी, मधुपति तव बन्धो, मधुपति तव बन्धो,
मधुप के तब भर दो। इस प्रकार से बहुत प्यारा ये भ्रमर गीत गोपियों ने गाया। और जब उद्धव जी ने देखा भौरे से भी बातें करते हैं सरकार ये गोपियां, इनकी दृष्टि में तो सांवले रंग में घनश्याम ही विराजमान है। घनश्याम के अतिरिक्त इन्हें दूसरा कोई नजर ही नहीं आता। श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, आठों याम उदो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम जिए श्याम बिन श्याम जिए श्याम बिन नाही दिए, आधे की सी लाकरी आधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। ऊधो तुम भय गोरे पाती लेके आए दौड़े, तेरो जोग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। जित देखो तित श्याम भई। गोपियों के इस दिव्य प्रेम का दर्शन करके उद्धव जैसे अज्ञानी इतना डूब गया प्रेम में कि 6 महीने तक उद्धव जी को होश ही नहीं रहा। उवास कतचिन मासान। और अंत में गोपियों की चरण रज को माथे से लगा के उद्धव जी कहते हैं, आसाम हो चरण रेणु जो साम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुलमलतौ शरीरा। या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपदं च हित्वा, भेजुर्मुकुन्द पदवी श्रुत हे प्रभु, मैंने जन्मांतर में कोई भी पुण्य किया हो, उन समस्त पुण्यों का एक ही फल मांगूंगा कि जब भी मेरा जन्म हो तो श्री धाम वृंदावन में हो, भले ही गुल्म लता औषधि घास जो बनाना हो बनाना, और ब्रज के बाहर मत भेजना। ऐसे प्रेम में पगे उद्धव गोपियों की चरण रज को माथे से लगा के 6 महीने बाद लौट के आए। भगवान बोले, आओ ज्ञानी जी महाराज, ऐसा कौन सा उपदेश दिया, इतना समय लगा दिया। उद्धव जी बोले, बात मत करो, तुम कितने निर्दयी निष्ठुर हो, आज मुझे जाके पता चला। और जो खरी खरी भगवान को सुनाई, भगवान समझ गए, पूरा रंग चढ़ गया। उद्धव को हृदय से लगाया, दिव्य दृष्टि दे करके दिखाया। तब दिव्य दृष्टि से उद्धव जी ने जब देखा तो राधा रानी गोविंद के वामांक में विराजमान है। सखियां चारों तरफ से छत्र चमर आदि के द्वारा भगवान की अभ्यर्चना कर रही हैं। यह अलौकिक ब्रज का दर्शन करके उद्धव जी निहाल हो गए। भगवान कहते हैं, राधा मेरी आत्मा है, आत्मा तू राधिका तस्य। हम कहने में दो हैं पर तत्वतः एक हैं, एकच ज्योतिर्भवेत् द्वेधा राधा माधव रूप। ऐसे उद्धव जो प्रेम में डूब गए, ऐसे प्रेमी उद्धव के साथ एक दिन कुब्जा पर जाके प्रभु ने कृपा करी और एक बार अक्रूर जी के आंगन को भी पावन बनाया। 10वां स्कंद पूर्वार्ध 49 अध्याय पूरे हुए। 50वें अध्याय से उत्तरार्ध लगता है, जिसमें वर्णन है कि कंस के मरने पर कंस का ससुर जरासंध हाथ धो के पीछे पड़ गया। 17 हमले किए, बार बार भगवान ने उसे हरा के भगा दिया। 18वां हमला करने की तैयारी में था, तब तक नारद जी ने काले वन भेज दिया। भगवान उसे दौड़ा के ले गए और मुचकुंद महाराज की दृष्टि से भस्म करवा दिया। लौट के आए, तब तक 18वां आक्रमण जरासंध का हो गया, तो भगवान मैदान छोड़ के भाग लिए। प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए, पीछा किया जरासंध ने और पहाड़ में आग लगा दी। भगवान छलांग मार के समुद्र में कूदे और समुद्र के बीच दिव्य द्वारकापुरी का निर्माण करके भगवान द्वारका नाथ बन गए। बोल द्वारकाधीश की। अध्यात्म दृष्टि से यदि देखा जाए तो ये मानवपुरी भी मथुरापुरी है। 50वां अध्याय लगते ही जरासंध के हमले चालू। जरा माने बुढ़ापा, 50 के बाद ही बुढ़ापे के हमले चालू हो जाते हैं। भगवान ने 17 बार जरासंध को हराया। हम भी च्यवनप्राश खाए खाए के कपाल भाती करके इस जरासंध से खूब लड़ते हैं और ये पीछा छोड़ता ही नहीं। परंतु काले वन सहित जरासंध का जब हमला हुआ
तो भगवान को भी मथुरा शहर खाली करके भागना ही पड़ा, दूसरा शहर बसाना पड़ा। ऐसी जब बुढ़ापे के साथ काल का भी हमला होगा तो हमको भी ये नगरी खाली करके भागना पड़ेगा। इस शहर को छोड़ के कोई दूसरा शहर, दूसरी पुरी को बसा लेंगे। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, गीता में सूत्र हैं, व्याख्या आप भागवत में सुने। बोलो राधे राधे। तो इस प्रकार से भगवान द्वारकाधीश बन गए और पहला विवाह रुक्मिणी जी से संपन्न हुआ। राजा सीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महा, विदर्भ देश के राजा भीष्मक जी, जिनके 5 बेटा और इकलौती बेटी नाम है जिसका रुक्मिणी। बेटी सयानी हुई तो बच्चों से परामर्श लिया पिता ने, बच्चों मेरा मन हो रहा है क्यों ना हम अपनी बिटिया का विवाह द्वारकानाथ कृष्ण से करें, क्या विचार है तुम्हारा। बड़ा बेटा जिसका नाम है रुक्मी एकदम बिगड़ गया, खड़े होके बोला पिताजी तो आप बुढ़े हो गए, विश्राम कीजिए। 5 भाइयों की इकलौती बहन है और उस भगोड़े के साथ आप विवाह की सोच कैसे लिए। वो रणछोड़ है, मैदान छोड़ के भाग जाता है। मैं अपनी बहन का विवाह धूमधाम से किसी महान वीर के साथ करूंगा। ठीक है बेटा, तो जो तुम्हें अच्छा लगे करना। आज के बाद हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, जहां उचित लगे तुम करना संबंध। बड़ा बेटा उठा और चल दिया। शाम को घर आके कहता पिताजी परसों बहन जी की बारात आ जाएगी। हैं? परसों बारात भी आ जाएगी? बोले हाँ पिताजी मेरा काम ऐसा ही है, चट मंगनी पट विवाह, देर का कोई काम नहीं। आपको जल्दी थी, मैंने फटाफट सब कर दिया, पर बारात कहां से आएगी। बोले मैंने संबंध किया पिताजी, इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। चैदी नरेश दमघोष का बेटा शिशुपाल, वो दूल्हा बन के आएगा। ठीक है, जो अच्छा लगे करो। बच्चे जब ज्यादा होशियारी दिखाने लगते हैं तो मैया बाप को हाथ जोड़ने ही पड़ते हैं। ठीक है बेटा, करो अपने मन की। इधर जब रुक्मिणी के कान में खबर पहुंची कि मेरा विवाह पक्का हो गया, परसों बारात आ रही है, रुक्मिणी दौड़ के भाभी जी के पास जाकर के रोना प्रारंभ कर दी। मेरा मन तो मेरे मनमोहन में पड़ा हुआ है, भैया न जाने कहां संबंध पक्का कर आए। मैं अपने मनमोहन के अतिरिक्त अन्य किसी की कदापि नहीं हो सकती। भाभी जी ने कहा तो यूं बैठ के रोने से कुछ नहीं होगा, कुछ कर। क्या करूं? बोले पत्र लिख। रुक्मिणी जी ने तुरंत 7 श्लोकी पत्र लिख करके एक ब्राह्मण के हाथों भगवान द्वारकानाथ के दरबार में भेजा। ब्राह्मण देवता बोले बिटिया चिंता मत करना, ये गया और वो आया। पंडित जी ने दौड़ लगाई, सीधे द्वारका के दुर्ग में पहुंच गए। दरबार में जब भगवान के पहुंचे, भगवान ने ब्राह्मण देवता को देखते ही खड़े होकर के प्रणाम किया, आदर सम्मान किया, हाथ पकड़ के भवन के भीतर अंतःपुर में लाए, स्नान कराए, नए वस्त्र पहनाए, चकाचक रबड़ी छनवाए। खाए पी के पंडित जी जब मुस्कुराए, पेट पर हाथ घुमाए, तब भगवान बोले अब बोलिए महाराज कहां से आए। पंडित जी ने तुरंत पत्र निकाल के दिया, महाराज पढ़ लीजिए, सब समझ में आ जाएगा, समय बहुत कम है, फटाफट निर्णय लीजिए। भगवान बोले यदि ऐसी बात है तो आप ही पढ़ दीजिए। बोले महाराज आपका व्यक्तिगत पत्र है, आप ही पढ़ें तो ज्यादा ठीक होगा। भगवान बोले मैंने जीवन का कोई भी रहस्य विप्र देवताओं से आज तक कभी नहीं छुपाया, क्योंकि ब्राह्मण तो साक्षात मेरे इष्ट हैं, इसलिए मैं चाहूंगा ये पत्र आप ही मुझे सुनाएं। सुन करके ब्राह्मण बड़े गदगद हुए और स्वयं पत्र पढ़ने लगे। रुक्मिणी लिख रही हैं, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतो गतापम् रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति क्षेत्रमभद्रपम्। हे भुवन सुंदर, हे अच्युत, मैंने आज तक कभी नहीं देखा आपको, पर इतना सुना है कि सुनते सुनते कर्णरंध्र से आप मेरे हृदय में उतर गए हैं। चित्त की भीति पर मैंने आपका चित्र बना लिया है। आप सोच रहे होंगे जब हमको देखा तक नहीं तुमने तो पत्र क्यों लिख दिया। तो पत्र इसलिए लिखना पड़ रहा है कि मन मंदिर में तो माधव आप बैठे हो और पाणी ग्रहण करने कोई दूसरा आ रहा है।
शेर के भागों को गीदड़ उठा के न ले जाए, इसलिए मैंने आपको समय रहते सावधान कर दिया है। समय पर आइए, मुझे हाथ पकड़ के यहाँ से ले जाइए। पर इतना बताए देती हूँ, मेरे भैया आपके बहुत विरोध में खड़े हैं, हमारे भैया की मार पिटाई मत कर देना। एक उपाय यही बचता है कि मैं गिरजा पूजन के लिए मंदिर में जाऊंगी विवाह से पूर्व, उसी मंदिर में आप आ जाइए तो सब बात बन जाएगी और झगड़ा भी कोई नहीं होगा। किंतु यदि आप नहीं आए तो 100 जन्म विष्यात, भले ही मैं 100 जन्म लूं पर विवाह तो आपसे ही करूंगी, आपकी रुक्मिणी। पूरा पत्र सुना के पंडित जी बोले, अब बोलिए क्या विचार है। भगवान बोले, जो रुक्मिणी का हाल है सोई हमारा भी हाल है। क्या मतलब? बोले, मैंने भी रुक्मिणी के सौंदर्य की इतनी प्रशंसा सुनी है कि सुनते सुनते आजकल तो दिन रात उन्हीं के बारे में सोचता रहता हूँ। 5 दिन से तो नींद नहीं आई, रात्रि जागरण हो जाता है। निद्राम च न लभे निशि। पंडित जी मुस्कुरा के बोले, तो फिर देर किस बात की, हो जाओ तैयार। भगवान ने तुरंत रथ तैयार किया, ब्राह्मण को बैठाया और जो घोड़ों को दौड़ाया, दाऊ दादा ने देख लिया। अरे कन्हैया कहाँ चले भैया, तब तक तो रथ गायब। दाऊ जी ने तुरंत समीक्षा करी, कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं, ये रात का समय हो रहा है। सायाने भाई का ध्यान रखना चाहिए भाई, दाऊ जी बड़े भाई हैं। सेवकों से जब पता चला कि एक पंडित जी कुंदनपुर से आए थे, पत्र लाए थे, हमने मिलवाए थे, बस उनसे मिलते ही उनके साथ चले गए। सोई दाऊ जी सब समझ गए, आगे का कार्यक्रम सब समझ में आ गया। क्या? बोले, कुंदनपुर की राजकुमारी रुक्मिणी का विवाह है और विवाह का कोई सूचना पत्र हमको नहीं मिला है, तो बिन बुलाए ये क्यों जा रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ होने वाला है, कन्हैया कुछ करने वाला है। तुरंत दाऊ दादा ने हल मूसल संभाले और तमाम सैनिकों को साथ में लेके चल दिए। जैसे ही चले वायु वेग से, उधर सवेरा होते होते गोविंद का रथ कुंदनपुर में पहुंच गया। भगवान ने पंडित जी से कहा, जाइए पंडित जी, रुक्मिणी को समझाइए, हम मंदिर में तैयार मिलेंगे, वो बिल्कुल ना घबराएं। पंडित जी डंडा घुमाते पहुंच गए रुक्मिणी के महल में। उधर बैंड बाजी लेके आ गया दूल्हा बन के शिशुपाल। नगर में हल्ला मच गया, बारात आ गई, बारात आ गई, चलो सखी दर्शन करें दूल्हा राजा के। सखियां तो दूल्हा देखने दौड़ी और इधर रुक्मिणी देवी देवता मनाने लगी। हे भोले बाबा, बहुत सोमवार के व्रत किए हैं मैंने, मुझे सारे पुण्यों का आज फल प्रदान कर दीजिए। देवी देवताओं को मना रही थी रुक्मिणी। दुर्भगाया न मे धाता नानुकूलो महेश्वर, देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। इतने में पंडित जी पहुंच गए। रुक्मिणी ने प्रणाम किया, महाराज जल्दी बताइए खबर क्या है। ब्राह्मण ने कहा, बिल्कुल चिंता न करो देवी जी, जिसको खबर भेजी थी मैं उन्हीं को साथ में लेके आया हूं। इतना सुनते ही रुक्मिणी तो खुशी में नृत्य करने लगी और बार बार प्रणाम करके ब्राह्मण को विदा किया। दिव्य श्रृंगार करके सखियों के साथ रुक्मिणी जी ने गिरिजा पूजन के लिए प्रस्थान किया। मंदिर में जाकर के विधिवत देवी मां की पूजा करके मंत्र जपने लगी। नमस्ते त्वाम के भीक्षणम स्वसंतान युताम शिवाम, भूयात् पतन में भगवान कृष्णस्तदनुमोदता। हे मातेश्वरी, नंद नंदन श्री कृष्ण मेरे पति बने, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। मैया ने आशीर्वाद दे दिया। मनु जाहि राजो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो। मनु जाहि राजो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत सावरो। करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत
माँ का आशीर्वाद मिल गया। रुक्मिणी आनंद मग्न होके जब बाहर निकली तो मंदिर की देहरी पर आते ही क्या देखा, हजारों सैनिकों की टोली खड़ी है। रुक्मिणी घबरा गई। अरे राम राम, पत्र में मैंने लिख दिया था कि मंदिर में कोई नहीं होगा, इतनी सेना फौज कहां से आ गई? क्योंकि गुप्तचर विभाग ने शिशुपाल को सावधान कर दिया, महाराज आपके विवाह में खतरा। किस बात का? बोले हमें नगर के बाहर वो द्वारकाधीश कृष्ण दिखाई पड़े हैं, जबकि उनको किसी ने नहीं बुलाया, कन्या पक्ष ने बुलाया नहीं, आपके साथ में वो आया नहीं, तो ना घराती है ना बराती है, तो आने की जरूरत क्या है? उसके लक्षण ठीक नहीं लग रहे, कहीं ऐसा ना हो कि उसके कारण आपको बिना दुल्हन के घर लौटना पड़े। तो शिशुपाल तो बुरी तरह परेशान हो गया, यदि ऐसा हुआ तो मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा। सैनिकों ने कहा बिल्कुल चिंता न कीजिए महाराज, हम सब बराती सब प्रकार से सुरक्षा की जिम्मेवारी लेते हैं, आप पर कोई किसी प्रकार की आंच नहीं आएगी। और सारे सैनिक बराती सब जा करके मंदिर को घेर लिए। रुक्मिणी ने जब भीड़ देखी तो डर गई, हे भगवान अब क्या होगा? और विडंबना तो यह है कि जिसकी हम राह देख रही हैं, जो हमें लेने आया, उसको भी तो आज से पहले कभी नहीं देखा। अब इस भीड़ में मैं कैसे जानूं कि कौन है वो? इसलिए हर चेहरे को रुक्मिणी बहुत ध्यान से देख रही है, कहीं ये तो नहीं, कहीं ये तो नहीं। जिसके चेहरे पर रुक्मिणी ध्यान से दृष्टि डालती हैं, वही रुक्मिणी का रूप देख करके एकदम दीवाना हो जाता है, समझ बैठता है हम भी किसी से कम नहीं। परंतु दूर खड़े द्वारकानाथ समझ गए रुक्मिणी का मन भयभीत लग रहा है, घबराई हुई सी लग रही है। तुरंत भगवान जो दूर रथ में खड़े थे वो उतरे, और जो सैनिक घेराबंदी किए खड़े थे उन्हीं के साथ में खड़े हो गए। सैनिकों का ध्यान तो एकमात्र रुक्मिणी पर टिका हुआ है, आसपास तो किसी का ध्यान है ही नहीं। और भगवान उनके पास में साथ में जाके खड़े हो गए। घूमती हुई रुक्मिणी की दृष्टि जो द्वारकाधीश से टकराई, आंखें चार होते ही भगवान मुस्कुरा के हाथ हिला दिए, घबराओ मत हम ही हैं। जो हाथ हिलाते मुस्कुराते माधव को देखा तो रुक्मिणी का सारा भय भाग गया। एक दृष्टि में पहचान के बिल्कुल यही मेरे प्राण वल्लभ प्रियतम प्रभु हैं। जैसे ही रुक्मिणी मुस्कुराने लगी कि रुक्मिणी की मुस्कान को देखकर सैनिकों के बचे खुचे होश भी सब समाप्त हो गए, और भगवान सबके बीच में से आकर के रुक्मिणी के पास खड़े हो गए। और जैसे रुक्मिणी का पाणी ग्रहण करके भगवान हाथ पकड़ के रथ की तरफ ले जाने लगे, सैनिक तो इतने गदगद हो गए झांकी को देखकर, वाह वाह कितनी प्यारी जुगल जोड़ी लग रही है। एक कहता चाल नहीं देखा कितनी मतवाली है, गजगामिनी है, हंसगामिनी है। और भगवान हाथ पकड़ के अपने रथ में भी बैठा लिए। सैनिक बोले रथ भी तो देखो क्या गजब का है। दूसरा बोला रथ को छोड़ो, घोड़े नहीं देख रहा कितने सुंदर हैदराबादी घोड़े हैं। भगवान स्वयं बैठ गए और जो घोड़ों को चाबुक दिखाया, घोड़े हवा में उड़ गए। सैनिक बोले वो देखो रथ कैसा दौड़ा जा रहा है, घोड़ों की चाल देखो क्या मस्त है। भाई जिंदगी धन्य हो गई हमारी तो इस झांकी को देखकर, आनंद आ गया। दूर तक रथ चला गया, तब धीरे धीरे होश आया। सैनिक आपस में बोले क्यों रे अपन क्यों खड़े हैं? एक बोले हाँ किसी काम से तो आए थे। एक बोला मैं समझ गया, मुझे याद आ गया, हम सब रुक्मिणी की रखवाली के लिए आए थे ना। बोले अरे हाँ पर रुक्मिणी किधर है? सखियां मुस्कुरा के बोली भांग पी के चले थे क्या? रुक्मिणी तो वो गई उनके साथ। तब होश आया, अरे लेको लेको पकड़ो पकड़ो भागो भागो। पीछा किया भगवान का, हे भगोड़े कहां भागता है, खड़ा रहे। चिल्लाने लगे सैनिक। तो भगवान ने तुरंत रथ को मोड़ लिया, युद्ध के लिए तैयार हो गए। सैनिकों ने घेराबंदी करी, छोड़ेंगे नहीं आज। जैसे ही घेराबंदी सैनिकों ने करी, इतने में आवाज सुनाई पड़ी, बोल द्वारिकाधीश की जय हो। भगवान ने पीछे मुड़ के देखा तो दाऊ दादा हलमूसल लिए खड़े नजर आए। भगवान ने दौड़ के प्रणाम किया, दाऊ दादा दंडोत, आप यहाँ कैसे आ गए? दाऊ जी बोले लाला हमें मालूम था कि तुम क्या लीला करोगे, इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। अब इनको हम संभालते हैं, तुम बहुए लेके घर चलो। कन्हैया लजाते शर्माते दुल्हन के साथ द्वारका की ओर दौड़ गए। दाऊ दादा ने हलमूसल उठा करके जो सैनिक आगे बढ़ा, सैनिक का सिर हल से पकड़ के एक मूसल मसक दिया।
दो चार मूसल दाऊ जी के पड़े, सैनिकों के सिर फटे, सब वापस भगे। भागे भागे जनवासे में जाके शिशुपाल से बोले सरकार सब अनर्थ हो गया। क्या हुआ? बोले आपकी होने वाली दुल्हन को द्वारकाधीश ले गए। शिशुपाल तलवार तान के बोला तुम सब क्या किए? बोले सरकार हमने पीछा किया और पकड़ भी लिया, पर ऐन वक्त पर मूसल वाला उसका बड़ा भैया आ गया, उसने सब मामला चौपट कर दिया, नहीं छोड़ते नहीं हम आज उसे। शिशुपाल बोला धिक्कार है मुझे, इतना बैंड बाजे के साथ बारात लेके आया, इतना सब मेकअप मैंने दूल्हा के रूप में करवाया, आजकल कितना महंगा हो गया है, परंतु दुल्हन लिए बिना घर जाऊंगा, मैया को क्या जवाब दूंगा, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा है। आत्महत्या करने को तैयार हो गया शिशुपाल। तो हाथ पकड़ के एकांत में ले जाके मित्र जरासंध ने समझाया, अरे मूर्ख कैसी बातें कर रहा है, भो भो पुरुष शार्दूल दौर मनस्यम इदम त्यज। पुरुष सिंह होकर के मन को इतना कायर बना लिया, एक शादी के लिए आत्महत्या कर रहे हो। मुझे देख, इसी कृष्ण ने मुझे 17 बार हराया, पर बंदे ने हिम्मत नहीं हारी, लड़ता रहा तो 18वीं बार मैंने भी उसे दौड़ाया, मथुरा से भाग के समुद्र की शरण लिए बैठा है इस जरासंध के डर से, और तू पहली बार में मरने की बात कर रहा है। तब शिशुपाल को शांति मिली कि हमसे भी बड़े बड़े बेशरम बैठे हैं, तो हम इतनी जल्दी क्यों मरे? ये 17 बार हार के भी नहीं मरे, हम तो पहली बार हारे हैं। हिम्मत आ गई बेचारे को, तुरंत दुल्हन के डोले में खुद बैठ गया और रोते रोते बेचारा मुंह छुपा करके अपने घर गया। तब से पानी पी पी के भगवान को गाली देने लगा, जब तक 100 गाली नहीं सुनाता इसको नींद ही नहीं आती। ये हालत हो गई शिशुपाल की। पर द्वारकानाथ जा रहे थे तो रास्ते में रुक्मिणी के भाई ने भगवान का रथ रोक दिया, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। भगवान बोले इन्होंने बहुत गड़बड़ किया है, इनकी बुद्धि ठिकाने लगानी पड़ेगी। जो तलवार निकाली तो रुक्मिणी ने रोक लिया, महाराज मेरा भैया है, मारना मत। भगवान बोले अब तुम्हारा भाई है तो हमारा भी तो कुछ लगेगा, चिंता मत करो, मारूंगा नहीं पर इसकी अकल ठिकाने लगाऊंगा। तुरंत कूद पड़े रथ से नीचे, दौड़ करके साले साहब का सिर पकड़ा और तलवार से उसके बाल साफ करने चालू कर दिए। आधी मूछ इधर की, आधी दाढ़ी इधर की और आधे बार इधर के, ऐसी भद्रा उतारी महाराज कि उसको मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। इतने में दाऊ जी विजय का शंख बजा के घर वापस लौट रहे थे। रास्ते में यह दृश्य देखा तो दाऊ जी ने दौड़ के कन्हैया का हाथ पकड़ा और डांटते हुए बोले कन्हैया तो को शर्म ना आवे, शादी होती साले का सिर मुड़ के धर दिया तूने, ये नाईगिरी कब से सीखी? डांट दिया। असाध्विदम त्वया कृष्ण कृतम समज्जुगुप्सितम वपनम स्मश्रु केशानाम भैरूप्यो सुहृदो बदह। डांटने लगे। जब ज्यादा डांटने लगे तो कन्हैया हंस के इशारे में बोले दाऊ दादा ने संभल के बोलो, नई नई शादी भई है, बहू बगल में बैठी है, उसी के सामने बेइज्जती कर रहे हो मेरी। जिंदगी में कभी भी इज्जत नहीं करेगी बहू तुम्हारी। डांटना है तो अकेले में घर ले जाके डांट लेना, बहू के सामने काहे को बेइज्जती करो। सोई दाऊ जी की सारी गुस्सा ठंडी पड़ गई। तुरंत हंस करके रुक्मिणी से बोले रुक्मिणी क्षत्रियाणाम अयम धर्म प्रजापति विनिर्मितः, विधाता ने हम क्षत्रियों का धर्म बड़ा कठोर बनाया है। सगा भाई भी यदि हमको ललकारता है युद्ध के लिए तो हमें लड़ना हमारा धर्म बन जाता है। तुम्हारे भाई ने हमारे भाई को ललकारा तो दोनों आपस में भिड़ गए। चलो कोई बात नहीं, जो होना था हो गया। क्षत्रियों के विवाह में नेक भी खटपट ना होवे तो वो विवाह ही कैसा? जो हुआ सो हुआ। रुक्मी के पास गए, रुक्मिणी के भाई के पास। बोले भाई अब तुम हमारे रिश्तेदार बन गए हो, प्रेम से घर पधारो, इन बातों को भुला दो। और भुला कैसे दे, शकल तो दिखाने लायक नहीं छोड़ी। वो घर लौट के नहीं गया, उसने एक नया शहर बसा लिया, नाम रखा भोजकट, और उसी शहर में हमेशा के लिए बस गया रुक्मी। और भगवान जब लौट करके द्वारका में पहुंचे, द्वारका के नर नारियों को पता चला कि हमारे सरकार दुल्हन को लेके आए हैं, तब तो पूरा द्वारका का नगर आनंद से भर गया। नर नारी सब आनंद से